ओके बच्चों, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। और देखो बच्चों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है, याद करना बच्चों, मैंने बताया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। हाँ, डीमर्क्यूरेशन, इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो OM DM। ओके, और इसके पीछे वाला इवनिंग वाले बैच में बच्चों एक बार और पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। हाइड्रोबोरेशन एक बार और बच्चों मैं डिस्कस करूंगा इवनिंग वाले बैच में, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ओके चलो, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में बच्चों होता क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो क्या क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो बच्चों हमने टर्म्स लिया मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या लेते हैं बच्चों? मर्क्यूरिक एसीटेट। और मर्क्यूरिक एसीटेट का बच्चों फॉर्मूला होता है HgOAc का होल ट्वाइस। इट मीन्स, ध्यान देना बच्चों, CH3COO का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या लेना बच्चों? Hg, ठीक है। अरे ये क्या है? एसीटेट है। OAc को मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? CH3COO, ठीक है ना। तो होल ट्वाइस था, होल ट्वाइस वही सेम चीज़ है। ओके, फिर उसके बाद से बच्चों, ठीक है, विद एडिशन ऑफ वाटर विद ले लेना, एडिशन ऑफ वाटर विद THF सॉल्यूशन, THF सॉल्यूशन। और THF का मतलब होता क्या बच्चों ये भी समझ लो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है बच्चों। एंड एक और टर्म हम ले सकते हैं बच्चों, NaBH4। NaBH4 बच्चों रिडक्शन का भी काम करता है। ओके, तो NaBH4 इसका नाम होता है बच्चों सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है बच्चों। ओके चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो इसके डायरेक्टली बच्चों एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम लोग। पहले तो सिमेट्रिकल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द एथीन। ओके, एंड एरो का सिंबल बना लीजिए बच्चों। फर्स्ट स्टेप में आप लोग ऐड कर लेना बच्चों HgOAc का होल ट्वाइस, एंड साथ में आपका वाटर ऐड कर सकते हो। मतलब वाटर दिखाना नहीं होता है, मैं दिखा दिया, ठीक है। वाटर किसके साथ है? THF में ही बच्चों वो मिक्स होता है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए बच्चों हमने यहाँ लिख दिया ऐड ऑफ वाटर विद THF सॉल्यूशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर विद THF सॉल्यूशन। एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों आप लोग दिखा देना NaBH4, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होगा क्या बच्चों, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। एरो का शिफ्टिंग किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इजीली बच्चों यहाँ पे क्या दिखा देना? CH3, NaBH4 से क्या निकल जाएगा? H, क्या निकल जाएगा? H, और इन दोनों कंपाउंड से क्या मिल जाएगा आपको? OH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CH3 है बच्चों, CH3 मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या दिखा देगा बच्चों? OH, एंड दिस इज द एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल हो जाएगा। मतलब अब इतना समझ लीजिए बच्चों, ये जितना भी हमने रिएजेंट लिखा है या कैटलिस्ट लिखा है, इससे हमको क्या मिलेगा बच्चों? H+ मिलेगा और OH माइनस। तो एक बच्चों यहाँ पे H अटैच हो गया और यहाँ पे CH2 के साथ OH अटैच हो गया। लेकिन बच्चों यही सेम चीज़ मैंने बताया था कि जब अनसिमेट्रिकल आ जाएगा, लाइक एग्जांपल ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एरो का सिंबल आप लोग एज इट एज वैसे लगा लीजिए बच्चों, और यहाँ लिखना है HgOAc का होल ट्वाइस एंड प्लस H2O ले लेना, एंड साथ में क्या रहेगा? THF, एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों ऐड कर लेना NaBH4। तो बताओ कौन सा रूल लगेगा बच्चों? मार्कोनी का रूल लगेगा बच्चों। मैंने बेसिक पहले ही बता दिया था, याद करिए, मैंने जब क्लासीफाई किया था बच्चों तभी मैंने बता दिया था। देखो इसमें मार्कोनी का रूल लगेगा, इसमें भी मार्कोनी का रूल लगेगा, और बच्चों और सॉरी एंटी मार्कोनी का, इसमें क्या लगेगा? यानी लास्ट वाले में OMDM में क्या लगेगा? मार्कोनी का लगेगा। ओके, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न लेकर के हम लोग चलेंगे बच्चों, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। चलो, तो इसमें ये मार्कोनी का रूल लगेगा, तो आपको इतना पता है कि H मिल जा रहा है और OH मिल जा रहा है, ठीक है।
तो मार्कोनी का रूल में बच्चों बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, OH लगा देंगे और CS2 की जगह क्या हो जाएगा CS3 एंड ये क्या दे देगा बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल दे देगा 2 डिग्री एल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल दे देगा बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना। इसका देखो तरह मैकेनिज्म भी आता है, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म से मतलब नहीं है बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसके मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसका डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, अगर आप लोग करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है बच्चों तो बताना मुझे, मैं सेपरेट की इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो खैर, यहाँ तक अगर समझ में आ गया बच्चों तो फिर नया टॉपिक देखते हैं हम लोग, ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ, अब अलग पेज से बच्चों लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो रिडक्शन नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का बच्चों फॉर्मूला होता है, देख लो पहले, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या होता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बन से अटैच रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बगल में क्या रहेगा, एक एक सिंगल बॉन्ड रहता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ईमानदारी से देखोगे तो समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, ओके। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहले बच्चों लेना आप लोग, ध्यान देना बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों एक ही साथ कर लेते हैं हम लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एनसीईआरटी का ही बच्चों पार्ट है, ये मत समझना कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें बच्चों तो देखो ना, CH3 ले लिया हमने, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लगा लेना H, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों नेमिंग, अरे यार एसिड एल्डिहाइड है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड, और देखो ना CHO है, क्या है, तो एसिड एल्डिहाइड, ये सब नेमिंग आना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो H, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, ओके। और यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट क्या लेना, पैलेडियम भी ले सकते हो, निकल भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो तरह हमको रिक्वायरमेंट बच्चों हाइड्रोजन की कितनी रहेगी, 2, एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, देखो तो बच्चों क्या मिल रहा है, CH3 एंड यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, CS2, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया, H, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, OH। देखो नहीं समझे, अरे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, तभी एक हाइड्रोजन बच्चों इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया और एक नीचे वाले कार्बन से अटैच हो गया, तो CH3 और क्या मिल गया, CS2, और ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया, OH, ठीक है। तो दिस इज द एथेनॉल, ठीक है बच्चों, बन गया कि नहीं अल्कोहल, और हम ही काम कर रहे हैं, अल्कोहल ही बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो ये तो बात रही बच्चों एल्डिहाइड की, कीटोन की भी बात कर लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड क्या लेना, CH3, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चों, तो इसका भी रिडक्शन करा ही दीजिए बच्चों, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H ले सकते हो, या बस H लिख लेना, जितनी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों उतना हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। और आयरन के ऊपर बच्चों आप ले लेना सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये भी रिडक्शन का ही काम करता है बच्चों, NaBH4, ठीक है। तो जितनी हमको बच्चों हाइड्रोजन बच्चों रिक्वायरमेंट लगती है उतना बच्चों यूज कर लेते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H बच्चों ऊपर और एक H नीचे, देखो क्या मिला बच्चों, CH3 C, ये तो C से क्या अटैच हो जाएगा, H, एंड ऊपर क्या अटैच हो गया, OH हो गया, और यहाँ क्या मिल गया बच्चों, CH3, ठीक है। एंड दिस इज द एसीटोन, सॉरी एसीटोन तो ये है हमारा, एसीटोन इसका नाम है बच्चों, कीटोन का ग्रुप है, और ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, यानी इससे बच्चों कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, और ऊपर क्या मिल रहा है, 1 डिग्री, ठीक है। आसान है बच्चों, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है, रिडक्शन हो रहा है तो कैसे पता चल रहा है बच्चों, थोड़ा सा और यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये तो कार्बन है, कार्बन से अटैच है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन, तो इस पर कितना चार्ज जाएगा, -2, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2, मालूम है। अरे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो 2 बॉन्ड है तो 2 माइनस, और इस पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस। चलिए इसकी बात करते हैं,
ये तो और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अरे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन खींचेगा। देखो कैसे, अरे अरे इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखो इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे नीचे क्या लगाना H। तो कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन। तो कार्बन ऊपर कितना आ जाएगा? -1। इसके ऊपर कितना आ जाएगा? और कार्बन ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचो, तो इस पर -1 और इस पर कितना आ जाएगा? +1। +1 -1 मिलकर क्या हो जाएगा? 0। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ +2 से कहाँ जा रहा है? 0। तो +2 से 0 जा रहा है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। तो क्या होता है घटने में? रिडक्शन। मालूम है कि नहीं? अरे भाई +2 से कहाँ जा रहा है? 0। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों डिक्रीज करता है तो उसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन ही तो होता है। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है बच्चों, मतलब समझने का बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में बच्चों एक और पॉइंट आप ऐड करिए। ठीक है, रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्या लेना बच्चों? एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ क्या हो? OH। इसका नेम क्या होगा बताओ? अरे एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, यही तो है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ओके बच्चों, और एरो का सिंबल बना लेना सुंदर सा। ठीक है, और पहले स्टेप में आप लोग को दिखा देना है बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये भी रिडक्शन का ही काम करता है बच्चों। एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों आप दिखा देना एसिडिक मीडियम H+। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम में लिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, अब चलिए अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट बच्चों पूरा क्या निकाल दिया? H2 बाहर कर दिया और 2 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? ऐड हो गया। तो देखो क्या मिल रहा है फाइनली? CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? OH। नहीं समझ में आया क्या हुआ? अरे भाई यहाँ से ऑक्सीजन को H2 निकाल दिया था, H2 बाहर निकल गया और इस कार्बन से क्या टच हो गया? 2 हाइड्रोजन। तो ये तो फाइनली हमें यहाँ पे H2 भी निकल गया, रिमूवल ऑफ बच्चों वाटर भी हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं? अरे इसमें देखो ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है इसमें। देखो एक तरफ ऑक्सीजन निकल गया और एक तरफ बच्चों 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब क्या शो कर रहा है? रिडक्शन शो कर रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। सेम ऐसे किसके साथ कर देना है बच्चों? एस्टर के साथ भी कर देना है। हो जाएगा कि नहीं अभी? ठीक है, तो चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो एक मैं HW दे रहा हूँ बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे। एस्टर का ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एंड ये क्या होता है आपका? एस्टर होता है बच्चों। एरो का सिंबल लगा लो और यहाँ पे ले लेना बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, एंड सेकेंड स्टेप में आप लोग दिखा देना बच्चों H+। ठीक है, तो खुद से ट्राई करना बच्चों और आसान भी लगेगा आप लोग। ठीक हो, करो तो सही। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बच्चों? रिडक्शन ऑफ हमने क्या कर लिया? एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन भी कर लिया, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर लिया, एक मैंने एस्टर का दे दिया बच्चों खुद से करने के लिए। चलो, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देखते हैं बच्चों, ध्यान देना, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बच्चों हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो वो कैसे? ठीक है ना। चलो हमारे पास ये बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं बच्चों एयर से। किससे? एयर से, ऑक्सीजन गैस से। प्लस लगाना, और यहाँ बच्चों हाफ O2 ले लिया, नो प्रॉब्लम, मतलब एक ऑक्सीजन, हाफ O2 का मतलब क्या है? ठीक है, और एरो के ऊपर बच्चों रख सकते हो क्या? ड्राई। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन किसके बीच में आकर अटैक किया बच्चों? R और Mg के बीच में। देखो क्या मिला? ROMgX। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोग रिएक्शन किससे करा देना? पानी से। किससे? पानी से। तो पानी में बच्चों क्या होता है? H+OH- होता है। ऑक्सीजन और Mg के बीच में बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा। Mg के ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ये बताओ बच्चों H+ किससे जुड़ेगा?
ऑक्सीजन से, और OH माइनस बच्चों किससे जुड़ेगा, Mg से। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, ROH एंड साथ में बच्चों क्या मिल जाएगा, MgOH और क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। एंड दिस इज द अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, क्या बोलना बच्चों, एल्काइल अल्कोहल। मिला कि नहीं मिला। तो एक बात बताओ बच्चों, आपको मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया इसके साथ साथ CH3MgBr और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया हाफ O2 से, तो क्या इसका प्रोडक्ट आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में किससे करा देना, पानी से, ठीक है। आपको करना है क्या भाई, R की जगह पे CH3 बस रख देना, तो क्या मिल जाएगा, मेथनॉल मिल जाएगा। R की जगह CH3 रख देना क्या मिल जाएगा, मेथनॉल मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना, सिंपल है बच्चों। एक और आप देखिए तो कितना मस्त है, चलो यहाँ तक बच्चों खुद से कर लेना, ठीक है। एक और है बच्चों, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। यही बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना आप लोग RMgX, या एक काम करते ना, इसमें एग्जाम्पल ना लेकर के, सॉरी एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट, CH3MgBr, ओके बच्चों, ठीक, एंड प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड O, इसका कोई नाम बताएगा बच्चों, एनीवन, कोई भी इसका नाम बताएगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग गाते रहोगे, ऑक्सीजन, इसका नेम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है, ओके। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव है, इस पर क्या आएगा, और आपको पता ही है बच्चों Mg पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव आता है बच्चों। तो एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है बच्चों किससे अटैच होगा, Mg से, और पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव से। तो देखो तो यहाँ पे एरो को बच्चों ड्राई इथर आप लोग दिखा देना, ठीक है। तो वो CH3 किससे अटैच हो जाएगा, CH2 से, तो CH3 अटैच हुआ हमारा CH2 से, CH3 अटैच हुआ, ये इससे अटैच हो गया, ठीक है। और Mg हमारा यहाँ पे तो CH2 पहले दिखाई दो, देखो CH3 अटैच हुआ CH2 से, और CH2 बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, और इसके बॉल में क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या अटैच हो रहा है बच्चों, MgBr, नहीं हो जाएगा बच्चों MgBr, ठीक है ना। हालांकि ये बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, आप बस OMgBr दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि Mg हमारा मोस्टली क्या बनाता है बच्चों, अरे आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करा देना बच्चों, जल का उपयोग करना, तो जल का उपयोग करेंगे बच्चों तो H प्लस एंड क्या मिलेगा, OH माइनस, एंड यहाँ से बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg के ऊपर कौन सा आ जाएगा प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा माइनस, तो H प्लस किससे जुड़ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन से, और OH माइनस बच्चों Mg से। अब जनरली देखो तो क्या मिल रहा है बच्चों, CH3 CH2 एंड बताओ ये ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा H, क्या मिल गया बच्चों, प्रोपेनॉल, क्या मिल गया, ये अल्कोहल बना दिया ना, एंड प्लस MgOH एंड क्या करना बच्चों Br। बच्चों ये भी समझ में आया कि नहीं, देख लो बस हमने क्या किया बच्चों, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया बच्चों, इसमें ऑक्सीजन ले लिया, बॉन्ड को ब्रेक किया और इजीली बच्चों ऐड कर दिया। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो अगर ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो इसके आगे बच्चों नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent on कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान देना बच्चों, अब हमें अल्कोहल बच्चों मिल सकता है, रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल ग्रुप। अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट का बच्चों कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो हमें इजीली बच्चों क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। देखो कैसे मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका स्केलेटन एक देख सकते हैं बच्चों, RMgX। तो RMgX का रिएक्शन बच्चों कार्बोनिल ग्रुप से करा दो। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब अभी जस्ट पढ़े थे, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ही था ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कार्बन डबल ऑक्सीजन और ऐसे बॉन्ड लिखा दो, ठीक है ना, एंड दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और ये तो ये क्या है बच्चों,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एरो का सिंबल लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। एक बात बताओ, आर और Mg को ब्रेक करें तो Mg के ऊपर कौन सा आ जाएगा प्लस, और आर पे क्या आ जाएगा माइनस। ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, निगेटिव है इस पे। अब तो साथ साथ दिख रहा होगा बच्चों कौन किससे जाके जुड़ेगा, है कि नहीं, माइनस वाला बच्चों पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला माइनस से। तो देखो तो बच्चों क्या मिल रहा है यहाँ पे, आर ले लो, ठीक है, और आर किससे टच हो गया, कार्बन से। तो कार्बन के साथ बच्चों हमारे पास दो ऐसे बॉन्ड थे ना, दिखा था ना, ये जाकर के इसे बीच में अटैच हो गया बच्चों, और कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा MgX। अब बाकी नेक्स्ट स्टेप तो पता ही होगा बच्चों, क्या करेंगे, किससे रिएक्शन करा देंगे, H2O से। तो H2O से ब्रेक करेंगे तो Mg और O के बीच में ब्रेक होगा ना, तो Mg के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, और O पे क्या आ जाएगा माइनस। इधर आ जाएगा H प्लस, इधर क्या आ जाएगा बच्चों OH माइनस। तो हम देखो जनरली क्या मिला बच्चों, R C, दो बैलेंसी ऐसे दिखा दो बच्चों, और O से क्या अटैच हो गया बच्चों H, है कि नहीं, ध्यान दो। एंड बाई प्रोडक्ट में देखो क्या मिल रहा है, MgOH और क्या लेना बच्चों X, और ये तो ये क्या मैंने दे दिया अल्कोहल, क्या मैंने दे दिया बच्चों अल्कोहल। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आप लोग ड्राई ईथर यूज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में, ठीक है ना। बच्चों देखो तरह में पानी इसलिए नहीं यूज करते हैं ना, क्योंकि बच्चों पानी से रिएक्ट कर लेगा, ये कार्बनिक ग्रुप को हटाएगा और पानी से रिएक्ट कर लेगा, इसलिए ड्राई ईथर यूज किया जा रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन आता भी बच्चों बोर्ड में कि क्यों हम लोग पानी को यूज नहीं करते, क्यों नाइट्रस कंडीशन में लेते हैं बच्चों, तो क्योंकि वो पानी से ही रिएक्ट करके देखो ना वो बना देता है तुरंत। क्योंकि अगर पानी मान लो पानी से नहीं रिएक्ट कर लेगा, H प्लस OH माइनस यहीं पे रिएक्ट कर लेगा, तब आगे जाएगा ही नहीं, समझे। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ और खूब मज़े से करो। तो CH3MgBr ले लिया बच्चों, एंड प्लस ध्यान देना बच्चों HC डबल बॉन्ड OH, इसका कोई नाम बताएगा बच्चों, बताओ क्या जी बच्चों, कोई नाम बताएगा इसका, भाई तो बहुत आसान था, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नेम क्या होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। ये इसका HCHO स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका मान लो मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बताओ सेम वैसा ही तो काम करना है। चलो एक मैं बताता हूँ, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, Mg के ऊपर क्या आएगा प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ तक बात करें, ध्यान देना बच्चों, तो देखो ये तो CH3 जो दिख रहा है किससे अटैच हो जाएगा बच्चों, कार्बन से। तो देखो क्या मिल रहा है CH3C, और यहाँ से बच्चों क्या अटैच है आपका, दो हाइड्रोजन ऐसे। अच्छा दो हाइड्रोजन को क्या हम लोग ऐसे चिपका नहीं सकते हैं, CH2 नहीं कर सकते हैं, अरे CH3 और कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, दो, तो CH2 कर लो। एंड सिंगल बॉन्ड क्या है O, और O से क्या अटैच हो जाएगा बच्चों MgBr, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत आसान है, अपने मन से करो ना। H2O, बाकी आपको पता ही है बच्चों, ऑक्सीजन और Mg के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो Mg के ऊपर क्या आएगा प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो H प्लस एंड क्या मिल जाएगा OH माइनस। तो H प्लस किससे जुड़ जाएगा बच्चों, O से। तो वो क्या मिल रहा है बच्चों CH3 CH2 एंड क्या हो जाएगा बच्चों OH, एंड बाई प्रोडक्ट में बच्चों क्या मिल जाएगा आपका MgOH और क्या हो जाएगा Br, एंड दिस इज द एथेनॉल। ये क्या मिला बच्चों, एथेनॉल मिल गया, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कितने डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो बाकी तो आपको खुद से करना है। CH3 मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, MgBr, एंड देखो अब H की जगह पे यहाँ पे लगा दिया बच्चों क्या CH3, H को टक क्या लगा दिया, ध्यान देना बच्चों, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या कर लिया बच्चों H, इसका नाम क्या होगा, बोलो यार, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, क्या नेम होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हौस क्या रहा है भाई, बताइए। अरे यार एसिड एल्डिहाइड, जब तक आप लोग लिखेंगे तब तक मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड एरो का सिंबल ले लो, ड्राई ईथर, और यहाँ बच्चों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
एक तो मान लो ये हो गया बच्चों, बाकी आपको क्या लगता है बच्चों, हम दोबारा लिखेंगे नहीं, इसी को बच्चों कॉपी कर लेते हैं, है कि नहीं, एकदम मस्त हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए ना क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप लगा देना CH3, समझो कि नहीं। एंड अब ये एसिटाल्डिहाइड से बच्चों जानते हो किस में कन्वर्ट हो गया, एसीटोन में। इसका नाम क्या होगा, एसीटोन, कीटोन हो गया भाई, CH3 सीटोन O CH3, ठीक है ना, ये कीटोन हो गया। और बाकी सेम बच्चों वही काम करना है आपको, ठीक है ना। तो आप करके देख लेना, एक में 1 डिग्री बनेगा, एक में 2 डिग्री बनेगा, और एक में क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो वी कैन प्रोसीड, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों हमने यहाँ पे तो बताया ये कैसे क्या करना है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बच्चों आई थिंक लास्ट हेडिंग है ये, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो, रिमेनिंग प्रिपरेशन, ऐसे लिखना, प्रिपरेशन रिमेनिंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, रिमेनिंग मेथड, ऐसे सेंटेंस बनाओ, रिमेनिंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके गॉट इट, रिमेनिंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें काम करते हैं बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाइड्रेशन ऑफ ईथर ले लेते हैं पहले, हाइड्रेशन ऑफ ईथर। देखो ये काफ़ी आसान है, तो ईथर ले लो तो CH3O CH3, और हाइड्रेशन कराना है तो इसका मतलब क्या है, पानी से रिएक्शन कराएंगे, तो पानी में क्या मिलता है बच्चों, H+OH माइनस, देता हो ऑक्सीजन और कार्बन इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और OH माइनस बच्चों CH3 से। देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, CH3O और क्या मिल जाएगा H, अरे देखो CH3O के साथ क्या अटैच हो गया H, एंड CH3 से ये भी क्या अटैच हो गया बच्चों OH ना, और दोनों मिलकर क्या बना दिए, मेथनॉल, क्या बना दिया बच्चों, मेथनॉल बना देगा। आसान है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, खुद से कर लेना, CH3 CH2O CH2 CH3, और इसका बच्चों पानी ले लेना, पानी के साथ मतलब रिएक्शन करा देना, हो जाएगा ना बच्चों। अरे बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है, OH को अटैच कर देना, बात खत्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे देख, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ अगर ईथर हो गया बच्चों, तो इसके आगे बच्चों नेक्स्ट स्टडी लेना, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, ये भी काफ़ी आसान है बच्चों, ध्यान दो। तो मान लो ले लिया RC डबल बॉन्ड O और क्या लेना बच्चों R, मालूम है ना बच्चों। यहाँ पे नेमिंग कैसे लिखते हैं मालूम, एल्काइल एल्केनोएट, देखो इसके लिए क्या बोल देंगे, एल्काइल, क्या बोल देंगे एल्काइल, और ये 2 कार्बन के लिए बोल देते हैं एल्केनोएट, और ये होता है बच्चों हमारे जानते हो एस्टर, क्या होता है ये एस्टर होता है। और इसका भी बच्चों पानी से रिएक्शन करा दो जल से, तो मालूम है ना जल में बच्चों क्या मिलता है H+ एंड OH माइनस। ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कौन अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा। लेकिन जानते हो बच्चों क्या होता है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो क्या करता है बैक बॉन्डिंग, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पहले पुल कौन किया, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ने बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को दिया, तो कार्बन लिया नहीं बच्चों, फिर किसको दे दिया, बगल वाले ऑक्सीजन को, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी अल्टीमेटली देखा जाए बच्चों तो बॉन्ड किसके बीच में ब्रेक हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। एक बार और समझ लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बच्चों, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पहले इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ऊपर वाला, ठीक है ना, और इसके ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन दोबारा जब बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं दोबारा इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही दे रहा है, लेकिन कार्बन अब इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, तो किसको देता है, बगल वाले ऑक्सीजन को।